सिंड्रोम को ना मोस्टली मिक्स किया जाता है कोनस मेडुलैरिस सिंड्रोम के साथ। कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम का जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम जो है वो बिल्कुल लोअर जो हमारी जो टफ नर्व्स होती है वहाँ पे अगर सेंट्रल डिस्क की हर्निएशन हो जाती है तो उसकी वजह से कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम होता है, जिसमें सैडल एनेस्थीसिया जो है वो मेन था और लोअर लिम्ब के जो रिफ्लेक्सेस है वो रिड्यूस्ड हो रहे थे, लोअर लिम्ब की वीकनेस मिल रही थी और साथ ही हमें लो बैक पेन मिल रहा था, सीवियर लो बैक पेन विद बाइलेटरल शैटिका पॉजिटिव। तो ये मेन हमारी फाइंडिंग्स थी कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में। अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम जो है वो L2 और सैक्रम लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि कोनस मेडुलैरिस जो है उसमें L1 और L2 की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब उसमें L1 L2 जो है वो मेन होता है, उसमें सैक्रम की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही होती। और कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में जो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, स्पेशली लंबोसेक्रल स्पाइनल रूट्स, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ट्रैक्ट ऑफ लंबोसेक्रल कॉर्ड, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और थर्ड जो डिफरेंस है, कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में माइल्ड से लेकर लो बैक पेन होता है और कोनस मेडुलैरिस के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो कोनस मेडुलैरिस का पेन इससे भी ज़्यादा शदीद होता है और ये वाला जो पेन है ये रेडिकुलर पेन होता है, माइल्ड रेडिकुलर पेन। लेकिन जो कॉर्डा इक्वेना का है वो सीवियर रेडिकुलर पेन होता है। मतलब इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो लो बैक पेन जो है वो माइल्ड होगा कॉर्डा में और कोनस मेडुलैरिस में लो बैक पेन सीवियर होता है, और जो रेडिकुलर पेन है वो कॉर्डा में सीवियर होता है और जो कोनस मेडुलैरिस है उसमें रेडिकुलर पेन जो है वो माइल्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आ जाता है सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है। मोटर वीकनेस होगी, सिमेट्रिक मोटर वीकनेस मिलती है और पेरी एनल नमनेस होगी, बाइलैटरली होती है, सिमेट्रिकल होती है। लेकिन कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में एसिमेट्रिक मोटर वीकनेस होती है और पेरी एनल नमनेस होती है। और कोनस मेडुलैरिस में जो सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें अपर मोटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन जब भी इन्वॉल्व होते हैं वो हाइपर रिफ्लेक्सिया को ही लीड कर रहे होते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में हमें रिफ्लेक्सेस या तो वीक मिल रहे होते हैं या बिल्कुल टोटली एब्सेंट होती हैं। ये हमारे पास वही चीज़ आ जाती है कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम में, जो सैडल एनेस्थीसिया मिल रहा होता है, सैडल शेप, इस वजह से इसे सैडल एनेस्थीसिया कहा जाता है। और सैडल एनेस्थीसिया अकर फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ S2 to S2, 3, 4 and 5 नर्व रूट। दिस नर्व रूट प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन। ये वाली जो नर्व रूट्स हैं ये सेंसरी इनर्वेशन सप्लाई